भरतपुर जिले में कोई एक जगह है, वहाँ उन लड़कियों को बेच देते हैं। एक को 9,000 में और एक को 12,000 में। ये जानकारी हालांकि लगातार मीटिंगों के बाद ये खबर मिला कि इस तरीके से उनको बेचा गया। और उस घटना को लेकर दोरनापाल में बड़ी सभाएं हुई और उसी समय मैंने कहा कि जो ऐसे लोग जो हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से गाय बैल की तरह ले जाकर चोरी करके, ना गांव को पता, ना परिवार को पता, ना समाज के किसी व्यक्ति को पता, तरह से चुरा करके ले जाके बेच देने वाले ये घोर अन्यायी लोग हैं, अमानवीय लोग हैं और कहीं से भी इंसानियत इनमें नहीं है। ऐसे लोगों को तो यहाँ नहीं रहने का अधिकार होना चाहिए। तभी हमने बंगालियों को अपने बस्तर से बाहर करने की बात मैंने ऐलान किया था जब मैं एमएलए था 1995 में। हालांकि छोड़ के भाग भी गए और उसके बाद फिर बड़ी तादाद में आ गए वापस। वो एक घटना अभी भी हमारे स्मृति से बाहर नहीं हुआ। और फिर आए दिन कुछ ना कुछ सुकमा के अंदर भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें बड़ी जो चोरी के डकैती टाइप वाली घटनाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं बंगाली समुदाय के लोगों का हाथ दिखता है। और अभी जो मलकानगिरी के चिकपाल के पास जो गांव में एक घटना हुई, एक विधवा महिला को जमीन के विवाद में, जबकि वो जमीन उस विधवा महिला की है, आदिवासी महिला है, और उस विवाद के कारण से एक दिन खेत गई और उनको वहीं से पकड़ के बंगालियों ने उनको मार डाला ही नहीं बल्कि उनको बिल्कुल धड़ से सिर को अलग कर दिया, सिर को पोटेरू नदी में फेंक दिया और धड़ को कहीं ले जाके दूर छिपा दिया या जो भी है। और उसको भी बहुत छत विक्षत हालत किया बंगालियों ने, बहुत ही नृशंसता से, और एक तरह से टुकड़े टुकड़े टाइप किया, जांघों को काटा। कोई भी बॉडी का हिस्सा सुरक्षित नहीं था। इस तरीके से करके उनकी हत्याएं की, जघन्य हत्या की। उसको लेकर के मलकानगिरी में काफी तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बना हुआ। तो और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने वो बयान दिया कि बंगाली मलकानगिरी में एक तरह से एक इलाके में पूरी तरह वर्चस्व बनाए हुए हैं। आदिवासी लड़कियों को ला करके उन्हीं के जमीन पर काबिज हो गए हैं, वही खेती कर रहे हैं, हमारे लोग ಕೂली का काम कर रहे हैं। ये सब स्थितियां हैं और ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए और इसलिए बंगाली लोगों को तो नहीं रहना चाहिए। और ये बात मैंने कहा, बिल्कुल गोंडी में भी, हिंदी में भी। इसमें कोई इस बात से पलटने का सवाल नहीं है। और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जहाँ पे भी बंगाली आ रहे हैं, एक बंगाली आता है, साल भर के अंदर 10-15 घर के लोग आ जाते हैं और अगर उनको रोका ना गया तो फिर पूरे वही लोग भर जाएंगे। ये स्थितियां हैं और मैं देखता रहता हूं कि यही केवल सुकमा जिले में ही नहीं बल्कि दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, जगदलपुर में ये समस्याएं है। शहरों में तो ये लोग भर गए और कहां से इतना तेजी से आ रहे हैं ये समझ में नहीं आया। और बांदे पखानजोर में तो आज वो जो अंतागढ़ विधानसभा है वो तो पूरी तरह वो फैसला कर रहे हैं। उसमें आदिवासी, नाम आदिवासी एसटी सीट है, लेकिन उसमें पूरा निर्णय बंगाली करते हैं और जो एमएलए बन रहा है वो तो बंगाली के पक्ष में बात कर रहा है, जैसे कि मलकानगिरी में हुआ। मलकानगिरी विधानसभा पूरी तरह बंगालियों के हाथ में है और बंगाली जिस साइड फैसला करते वो चुनाव जीत जाता है। इसलिए वहां के जो एमएलए हैं, वहां की सरकार बंगालियों को पक्ष ले रही है और जो दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो लीडिंग नेता हैं, वो लोग वहां कुछ बोल नहीं पा रहे हैं मलकानगिरी क्षेत्र में, क्योंकि उनको भी कल को एमएलए बनना है। इसलिए वो ऊपरी तौर पर तटस्थ दिख रहे हैं पर अंदर से वो लोग कहीं ना कहीं बंगालियों के खिलाफ हैं, ये दिखता है।
और वही नहीं बल्कि जो बंगालियों को छोड़ करके मैंने जो जांच पड़ताल करने की कोशिश किया मलकानगिरी में, बाकी समाज के लोग अमूमन बंगालियों के खिलाफ है वहाँ, ये हमको देखने को मिला। तो ये जो बंगाली है ये एक तरह से एक तो शरणार्थी है, और उनकी अपनी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये लोग जिस तरीके से आके भर रहे हैं ये एकदम खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा कम है उनकी स्पीड। ये तो बिल्कुल बाढ़ की तरह आ गया है और आ ही रहा है और रुक नहीं रहा है। तो ये रुकना चाहिए। इसमें बिल्कुल हमारा कोई यानी कहीं कोई संकोच के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं। और बंगाली लोग, जो लोग भी अभी एसआईआर में अब देखिए हमारा ऑब्जेक्शन भी है, हम डलेगा कहाँ कहाँ, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अब एसआईआर में अगर ये लोगों के नाम आ रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, हम उसका ऑब्जेक्शन करेंगे और ये ठीक नहीं होगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कहीं पे भी पूरे रोड साइड तो बंगाली लोग, ऐसा एक आध गांव होगा जहां नहीं है, बाकी तो कस्बों में तो सब जगह है। चाहे चिंगड़ लीजिए, कोंटा, चिंगड़, सुकमा, तोंगपाल, ये सब जगह पे ये लोग भरे हुए हैं। केरलापाल में भी बड़ी संख्या में लोग उसका विरोध भी करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। तो ये स्थितियां हैं। भाजपा के आरोप का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो लोग राजनीति कर रहे हैं। बंगाली जो वोट है वो एक तरफा क्या नाम बीजेपी को मिलता है, और वो उस हिसाब से वो लोग अपनी बातें कह रहे हैं। जो भी लिखा पढ़ी किए होंगे उससे हमें कोई चिंता नहीं है ना डर है, लेकिन अ, मैं वो लेटर भी देख रहा था कि विभेद विभेद देखिए, अगर इस तरीके से आएंगे बंगाली तो जमीन लेकर के तो आ नहीं रहे हैं, इसी जमीन पर बैठेंगे। तो इसी जमीन पे बैठेंगे तो फिर जमीन तो चाहिए ना उनके रहने के लिए, तो वहां तो लड़ाई होगी जमीन का, जहां तक सवाल आएगा। तो फिर यहाँ फिर शांति कहाँ है? यहाँ तो विभेद होगा ही, कोई सवाल ही नहीं है। और बाकी जो ये कहना कि हम संविधान के अनुकूल बात नहीं कर रहे हैं, अब बीजेपी के नेता लोग आजकल संविधान की बात कर रहे हैं तो बहुत गजब हो रहा है। वो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ उपद्रव करते रहते हैं। और अभी नए वर्ष में तो देख लिए 25 दिसंबर को ईसाइयों के चर्चों पे हमले हो रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स पर हमले हो रहे हैं, और मुसलमानों पर तो फिर साल भर होता रहता है, ये कोई नई चीज है ही नहीं है। तो वो लोग कहें कि हम क्या नाम संविधान की दुआई दें, तो कहीं से वो मैंने फिट नहीं होता। मैं एक चीज और से बताना चाहता हूँ, मैं देखते देखते मैं संविधान के जो संविधान में जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, जो अनुच्छेद 19 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। तो उसी में से सेक्शन 19 के क्या नाम उप सेक्शन जो उसको बोलते हैं वो 5 में स्पष्ट रूप से संविधान में ये कहता है कि राज्य सरकारें आदिवासियों के या किसी और देश के हिस्से में अगर उनको लगता है कि यहाँ लोगों के आने जाने पर या बसने पर बैन लगाना है या रोकना है तो वो कानून बना सकती है। पर हमारी यहाँ राज्य सरकारें ऐसा कर ही नहीं रही है। और ये बात मैं आपको याद दिला दूं कि मोहला चौकी चौकी मोहल्ला के जो राजा थे लाल श्याम शाह, बाद में जमींदार हुए, जमींदार के रूप में राजा से फिर जमींदार, फिर सांसद भी हुए। यहाँ से सांसद नहीं हुए, चांदा से हुए, चंद्रपुर महाराष्ट्र से। वो जब इंदिरा गांधी ने ये नेहरू के समय, इंदिरा गांधी नेहरू के जमाने में जब पार्टीशन हुआ बांग्लादेश और भारत, तब तो पाकिस्तान का ना, पूर्वी पाकिस्तान
पश्चिम पाकिस्तान की बात आई, तो पूर्वी पाकिस्तान से जितने हिंदू बंगाली आ रहे थे, उनको बसाने की तैयारी, एक प्रोग्राम प्लान बना था वो पकांजूर बांधे वाला, उसका लाल श्याम शाह ने बहुत जबरदस्त विरोध किया था। उस पर पुस्तकें लिखी। सुदीप ठाकुर जो एक बड़ा पत्रकार है, पहले देशबंधु और कुछ और अखबारों में थे, उन्होंने एक गजब का पुस्तक लिखी लाल श्याम शाह पर। और उस समय उन्होंने बंगालियों का विरोध किया था कि ये जो आदिवासी, बस्तर जैसे आदिवासी इलाके में बंगालियों को लिया करके और जंगलों इतने सारे लाखों पेड़ काट करके उनको बसाना, ये उचित नहीं होगा। ये उस समय उन्होंने विरोध किया था। और आज हमारे नेता लोगों को तो कोई पता भी नहीं है, परवाह भी नहीं है, और अपने वोट के लिए कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बंगाली ये ट्राइबल जैसे इलाके के लिए खतरा बने हुए हैं निश्चित रूप से।